हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर हम आज बहुत कुछ आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। आप जैसे कि जानते हैं 2 दिन अभी आपकी छुट्टी है, तो इस छुट्टी का एंजॉय के साथ साथ हम बहुत कुछ यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने इस तरह का बिहेव क्यों किया, इसका रीज़न क्या था और क्यों 2 दिन से मार्केट आपकी कंटिन्यू साइडवेज चल रही है। साथ साथ हम आपको डिस्कस करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि मंडे का आपका क्या प्लान होना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ये थोड़ा सा वीडियो लंबी जरूर होगी, बट मैं कोशिश करूँगा जितना भी जल्दी हो सके मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए सारी चीज़। तो पहला चीज़ आपका चार्ट का प्रिडिक्शन। दूसरा चीज़ आपको ये बताऊंगा कि आपका मार्केट साइडवेज क्यों होती है, उसका रीज़न समझिएगा। क्योंकि आपको सब बता देंगे कि मार्केट ऐसा हुआ, ये बाइंग आई, वो सेलिंग आई, फलाना आई, ढमका आई, सब आई, बट साइडवेज होने का रीज़न क्या है, क्यों, आपको मैं सुबह ही बता देता हूँ और एक दिन पहले ही बता देता हूँ कि भाई मार्केट में हम यहाँ पर बिल्कुल सतर्कता के साथ ट्रेड करेंगे। और मैंने जैसे कि आपको कल बताया था वीडियो के माध्यम से कि मार्केट आपकी बिल्कुल साइडवेज हो सकती है, कल भी बताया था आपको। अगर आपको यकीन होगा देख लेना। बैंक निफ्टी में खास तौर पर मैं आपको बताया था कि आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे, बताया था आपको। चेक करिए वीडियो में, सारा का सारा डिस्कशन आपको किया गया था। और देखिए, जब हमको जिस भी इंडेक्स में हमको थोड़ा बहुत मौका मिला, हमने उस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया। जैसे आपने देखा होगा, हमको मिड कैप निफ्टी में मौका मिला था, हमने वहाँ पर फ़ायदा उठाने की कोशिश किया। सेंसेक्स में हमको एक छोटा सा मौका मिला, लास्ट में एक हमको हीरो टू जीरो मिला। विथ इन 1 से 2 मिनट के अंदर जो हमने आपको 50 रुपये वाला जो आपको पुट हमने दिया था, वो आपका सीधे 90 रुपये हुआ। मैं मानता हूँ आप वहाँ 90 रुपये में बुक नहीं कर पाए होंगे, बट आप यकीन करिए जिसका आपका 50 रुपये का बाई हुआ होगा ना, वो 70 से 75 रुपये में आराम से वो सेल किया होगा। तो देखिए, अगर लास्ट के मोमेंट में भी आपको 20 से 30 पॉइंट मिल जाता है तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा पैसा माना जाता है। बाकी इस कंडीशन के मार्केट में आप यकीन करिए, अगर आप अपने कैपिटल को सेफ रखते हैं, सबसे अच्छा चीज़ वही मैं मानता हूँ, बाकी कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कि मैं आपको 2 दिन से कंटिन्यू बता रहा हूँ, ऐसी मार्केट में आपको अपने कैपिटल की सेफ्टी करना फर्स्ट आपका काम है। मार्केट में पैसा आज नहीं तो कल बनेगा, कल नहीं तो परसों बनेगा। मार्केट हर दिन चलेगी, मार्केट आपकी मंडे को चलेगी, ट्यूसडे को चलेगी, सब दिन चलेगी। बट अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो बताइए फिर आप ट्रेड कैसे करेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात? अरे भाई, आपके पास 10,000 रुपये टोटल है, 20,000 से आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। आज आपने अगर घुमा दिया, आपने कोई सेंसेक्स का आपने कॉल पुट दोनों बाई किया या कुछ भी कर लिया, मान लीजिए ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, अब वो आपका जीरो हो गया। तो जीरो होने का मतलब आपने 5,000 रुपये अगर लगाया था तो 5,000 आपका टोटल जीरो हो गया। अब कल के लिए आपको बचा कितना? 15,000। अचानक से मान लीजिए कि कोई यहाँ पर हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी और मैंने आपको बोल दिया कि भाई यहाँ पर आप क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, तो आप कहाँ से बढ़ाएंगे? क्लियर हो रहा है ना? देखिए, हर चीज़ के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए आपको पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, पैसे को रखना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में चिल्ला चिल्ला के 4 बार बोला था, मैक्स लॉस 1000, मैक्स लॉस 1000, प्रॉफिट 1000 से ज़्यादा जो ले सको, बट मैक्स लॉस आपको कंप्लीट करना है। प्रॉफिट आपका देखिए 500 भी आएगा, मुझे मंजूर है, बट आपका लॉस आप 1000 से ज़्यादा नहीं दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप महीने के एंड में आप प्रॉफिट रहेंगे। आप कभी ना अपने पीएनएल को चेक करना, आप अपने पीएनएल को चेक करना। मैं बोलता हूँ बिल्कुल वो जीरो ट्रेडर है, उसको कुछ नहीं आता, तब भी आप देखेंगे कि अगर आप 22 से 23 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है मंथ का, अगर आप उसमें देखेंगे ना तो आपके 15 ट्रेड सही गए होंगे, ठीक है, 15 कम से कम ट्रेड आपके सही गए होंगे। बट आपके जो 6 से 7 ट्रेड जाते हैं ना, वो आपकी इतना ज़्यादा लॉस कर देते हैं कि वो 15 ट्रेड का पैसा तो पूरा का पूरा ख़त्म हो ही जाता है, साथ में आपका कैपिटल भी ले जाता है। आप देखना कभी, फ्री टाइम में कभी आप पीएनएल को देखा करिए, तब आपको एहसास होगा कि यार मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ, मेरी गलती कहाँ पर है। एक्चुअली में मेरे ट्रेड में कोई गलती नहीं है, मैं जहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ वहाँ पर भी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं लॉस बड़ा कर रहा हूँ और प्रॉफिट छोटा कर रहा हूँ। तो अगर सबसे पहला मेरा फ़र्ज ये बनता है कि अगर मैं प्रॉफिट छोटा कर रहा हूँ तो मेरा लॉस भी छोटा ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक आप अपने आप से वादा नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट नहीं बना सकते मार्केट में, आप यकीन करिए। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, कोई भी ट्रेड करने से पहले, चार्ट प्रिडिक्शन करने से पहले मैं आपको सबसे पहला समझाता हूँ, आपका फोकस मेन लॉस में होना चाहिए। मैं आपको आज कल मैसेज भी दिया था कि देखिए, ट्रेडिंग एक कला है, मैं मानता हूँ, बट उससे ज़्यादा बड़ी कला क्या है पता है? आपको अपने लॉस को कंट्रोल करना। इस मार्केट के अंदर जिस दिन आपने ये सीख लिया ना कि नहीं, मुझे लॉस नहीं चाहिए इससे ज़्यादा, चाहे मुझे प्रॉफिट मिले या ना मिले, आप यकीन करो आप जीत गए, आप जीत गए। और ये चीज़ करने में मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे ये चीज़ करने में 5 साल लग गए थे, ठीक है, 5 साल। तो मैं ये जानता हूँ कि एक न्यू ट्रेडर आकर के उसको कितनी दिक्कत होगी, और जल्दी अपनी साइकोलॉजी को चेंज नहीं कर पाएगा। बट
क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ आप हैं, मेरे साथ आप जुड़े हैं, मेरे व्यूवर्स हैं। पहले ये सब कोई नहीं बताता था, पहले तो सबको ये लगता था बोला ठीक है यार ट्रेड करो ट्रेड करो ट्रेड करो। बट अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ज़माना, वो सबसे पहले यही चल रहा है भाई, ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ऑप्शन बाइंग में ट्रैपिंग होती है। इसलिए सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, फोकस आपके लॉस को। ठीक है, चलो अब इसी में 2 मिनट मैंने लिया है आपका, 2 से 3 मिनट। इसमें बहुत से लोग कमेंट कर देंगे, बोला सर बकवास बहुत करते हो, काम की चीज़ तो बताते नहीं। बड़े भाई इस मार्केट के अंदर सबसे बड़े काम की चीज़ ही यही है। आप समझिए, आपका चार्ट कुछ नहीं आता है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मैं बोलता हूँ ना, आप आंख बंद करके, आपको कुछ नहीं पता है, आपने सिर्फ एक सुबह उठते ही ये देख लिया कि आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी आपकी 50,933 चल रही। ठीक है, आपने एक ट्रेंड यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि भाई मार्केट तो यार यहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक है, जब ऊपर जा रही है तो मैं ऊपर कॉल लूँगा, सीधी सी बात। आप यकीन करिए, आप यहाँ पर 50,000 या 51,000 का आप यहाँ पर कॉल उठा लीजिए। कॉल उठाने के बाद आपको कुछ मतलब नहीं ना, आप 5 मिनट की कैंडल देखना ना कुछ। कॉल उठाने के बाद सीधे आप अपने एसएल को फिक्स करिए कि भाई मैं यहाँ पर एसएल 1,000 रुपये का मैंने रख दिया, ख़त्म। एसएल आएगा, कार्ड कट जाएगा, प्रॉफिट जो आना होगा आता रहेगा। आप यकीन करो, मोह माया से मुक्ति आपको मिल जाएगी। और ये जिस दिन आपने ये अपने आप में प्रण कर लिया ना, तो साला मार्केट की कोई औकात नहीं आपको नुकसान करके जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? ये चीज़ आपको करना जरूरी होगा, और जब तक ये नहीं करोगे कोई सफलता नहीं मिलेगा आपको मार्केट में। आप ट्रेड में ट्रेड लेते जाएंगे, ट्रेड में ट्रेड लेते जाएंगे, और अंततः आप थक जाएंगे। इतना पैसा भर जाएंगे आप इस मार्केट के अंदर कि सब कुछ खाली करके चले जाएंगे। तो प्लीज़ आप चाहे यहाँ पर 5 ट्रेड लीजिए, चाहे आप 6 ट्रेड लीजिए, जो मर्जी आप ट्रेड लीजिए, मेरे तरफ से आप 200 रुपये आप नुकसान करिए हर एक ट्रेड में, बट आप कंट्रोल करिए। सबसे पहला आपका फोकस लॉस। मैं ये नहीं बोलता 1,000 रुपये, 1,000 रुपये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके पास यहाँ पर 10 से 20 हज़ार की कैपिटल होती है, उनके लिए मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। जिनके पास 50,000 कैपिटल, 1 लाख कैपिटल है, वो अपनी यहाँ पर लॉस की क्षमता थोड़ा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि भाई मार्केट को मूवमेंट की थोड़ी जगह तो देना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो अगर उस हिसाब से साइज भी तो लेते हैं, तो उनको यहाँ पर जो लॉट ज़्यादा लेते हैं, तो उसी हिसाब से आप लॉट अपना मल्टीप्लाई कर सकते हो कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना। मैं ये 1 लॉट वाले के लिए बता रहा हूँ, समझ रहे? जो 1 लॉट में ट्रेड करता है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर 1,000 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए। चलिए ओके, अब आते हैं यहाँ पर दूसरा चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको दूसरा चीज़ यहाँ पर बताया कि आपका मार्केट साइडवेज क्यों हुआ। सबसे पहला ये दूसरा चीज़ ये सुनिएगा। पहला मैं चीज़ आपको बता दी लॉस के बारे में, दूसरी चीज़ आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपका मार्केट साइडवेज हुआ क्यों, और कल भी क्यों हुआ था। इसका कारण सुनिए। सबसे पहले, आप सब मार्केट में आए हैं, आप शेयर कभी ट्रैक करते हैं क्या? कोई शेयर आप ट्रैक करते हैं? अगर आप ट्रैक करते हैं, ट्रेस मतलब शेयर के बारे में जानकारी रखना। आपको शेयर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में। अगर आप कॉल पुट में ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो अब कैसे ज़रूरी है जानकारी, ये समझिए। सबसे पहले अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, समझिएगा, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, तो आपको 2 शेयर में फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। 2 शेयर के अंदर पहला जो आपका शेयर होना चाहिए वो आपका है कौन सा? ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक है। एंड सेकंड आपका जो शेयर है वो आपका कौन सा है यहाँ पर? HDFC बैंक। समझ रहे हैं? HDFC बैंक। ये दोनों शेयर आपको अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये दोनों शेयर आपको रडार में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों पॉजिटिव जाएंगे, मतलब ऊपर जाएंगे, तो आपका बैंक निफ्टी कहीं नीचे झुकने वाला नहीं है। वो कहावत बनी है ना कि पुष्पा झुकेगा नहीं। तो आपका HDFC बैंक, ICICI बैंक अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तो मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, ये 100% सही है। लेकिन अगर आपका ये दोनों बैंक में से दोनों बैंक नीचे हैं, आपका बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, ये आप क्लियर लिख लीजिए। अब इनमें से बात ये आती है कि अगर इसमें से HDFC मान लीजिए आपका प्लस है और आपका ICICI बैंक आपका यहाँ पर निगेटिव है, तो मार्केट आपकी साइडवेज हो जाएगी, ये आपकी साइडवेज हो जाएगी, सिंपल है। अगर आज आप देखते हैं, आज आप चेक कर लीजिए, कल भी आप चेक कर लीजिए, आप डाटा चेक करिए शेयर का। अगर आज देखते हैं आपकी क्या थी, HDFC बैंक आपका शायद प्लस रहा होगा। ठीक है, HDFC बैंक आपका प्लस था और आपका ICICI बैंक आपका क्या था? निगेटिव था। तो जब इन दोनों में से इस तरह से लड़ाई होती है, तो मार्केट में बढ़ाने वाला क्या करेगा? फिर बढ़ाने के लिए आपको तीसरे और चौथे शेयर को यहाँ पर आना पड़ता है। जैसे आप एक्सिस बैंक ले लीजिए और आप कोटक बैंक को ले लीजिए, अगर वो दोनों शेयर आपके प्लस हुए तो फिर मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, अदरवाइज मार्केट आपकी साइडवेज हो जाएगी इस तरह से। क्योंकि साइडवेज होने का रीज़न क्या है बड़े भाई कि HDFC बैंक और ICICI बैंक, इन दोनों की जो हिस्सेदारी है ना आपकी बैंक निफ्टी में,
ये इन दोनों की अकेले की हिस्सेदारी लगभग 50% की है, आप यूँ समझ सकते हैं। मतलब 50% का वेटेज इन दोनों का अकेले का है, आप समझिएगा, मतलब समझ रहे हैं, 50% का वेटेज इन दोनों का अकेले का है दम आपके बैंक निफ्टी में। तो अब 50% का अगर अकेले लगभग वेटेज है तो आप समझिए कि अगर एक इसमें से माइनस हो गया, इसमें से एक प्लस हो गया तो क्या करेगा, 25% तो गया ना। तो इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, मार्केट को साइडवेज कर देते हैं। और आप आज चेक कर लेना, मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं रहा हूँ शेयर, बट आप चेक कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी के लिए भी डाटा सेम उसी तरह से ज़रूरी है जिस तरह से आपका बैंक निफ्टी के लिए डाटा है। तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, अगर आप जानते हैं तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका रिलायंस का है, ठीक है, रिलायंस का है। अगर रिलायंस यहाँ पर पॉजिटिव हुआ तो आपको निफ्टी के ऊपर खींच करके ले जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा डाटा, इसका दूसरा वेटेज जो आता है वो आता है HDFC बैंक का, सेम ICICI बैंक का। इसमें आपके निफ्टी में जो सबसे बड़ा वेटेज है, सबसे पहला आपका 10% के अराउंड आपका रिलायंस का है, उसके बाद सेकंड नंबर आपका आई थिंक आपका HDFC का ही आता है, फिर आपका TCS का भी यहाँ पर वेटेज है, इन्फोसिस का वेटेज है। तो अगर आज आपने देखा होगा यहाँ पर आपका रिलायंस आपका पॉजिटिव था, आपका रिलायंस ऊपर जा रहा था, लेकिन आपके TCS महाराज जो थे एंड इन्फोसिस महाराज जो थे वो नीचे जा रहे थे। तो इन दोनों में लड़ाई हो रही थी। तो जब इन दोनों में लड़ाई हो रही थी तो कहाँ से आपकी मार्केट ऊपर जाएगी, कहानी 2 दिन से ये चल रही है। आप ये मत सोचिए कि नहीं यहाँ पर कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं, कोई सेलर नहीं मिल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपको सब कुछ भी बताए, कोई कुछ भी बताए, मैं भी ये आपको बताता हूँ कई बार कि यहाँ से आपकी बैंक निफ्टी में खरीदारी आई है। मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ से आपकी बैंक निफ्टी में खरीदारी आई है, यहाँ से आपकी बैंक निफ्टी में सेलिंग आई है। बट ये कब डाटा ये सब बनता है, आप कभी भी देख लेना, जब आपकी HDFC बैंक में बाइंग आएगी तभी आपके बैंक निफ्टी में बाइंग आती है। जब आपका HDFC बैंक में सेलिंग आएगी तो अब आपकी बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आती है। ये डाटा एक न्यू ट्रेडर को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं 100% नहीं बोलता हूँ कि उसी के मुताबिक काम करता है, बट मैं आपको ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि 70% टाइम आपका जो शेयर है ना उसके मुताबिक ही आपका मार्केट चलता है। 30 to 20% क्या होता है कि जब मार्केट में अचानक से आपकी शॉर्ट कवरिंग आती है या आपकी क्या आती है, जो लॉन्ग अनवाइंडिंग आप समझे होंगे ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग इस तरह से जो होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, तब मार्केट यहाँ पर इस तरह से कुछ अपने पॉइंट्स जो है तो बढ़ाता और घटाता है, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी, समझ रहे हैं मेरे। ओके, दूसरा चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं वो बताइए, हुआ ना। तो कल के बाद जब भी आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करें तो आपको क्या देखना भी ज़रूरी है, आपको HDFC बैंक भी थोड़ा सा देखना ज़रूरी है और ICICI बैंक भी देखना ज़रूरी है। कल के बाद जब कभी आप निफ्टी में ट्रेड करें तो आपको रिलायंस देखना ज़रूरी है और साथ में आपको IT शेयर भी देखना ज़रूरी है, TCS देखना ज़रूरी है। कल के बाद जब आप कभी मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करें तो मिड कैप के भी कई शेयर आते हैं, आप उसमें गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। कल से जब आप सेंसेक्स में ट्रेड करें तो सेंसेक्स में सेम आपका निफ्टी का चार्ट बनता है, जिस तरह से निफ्टी बिहेव करेगी उसी तरह से आपका सेंसेक्स बिहेव करता है, समझ रहे हैं। तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा फॉलो करिए। और दूसरा चीज़, जैसे कि आप जानते हैं ना, कई बार मेरे से कुछ लोग पूछे थे कि सर क्या मोबाइल में मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। देखिए मोबाइल में ट्रेडिंग करना गुनाह नहीं है, बट समस्या यहाँ पर यह है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपको ये शेयर आपको फॉलो करना पड़ता है, ये शेयर आपको देखना पड़ता है, वो आप कैसे देखेंगे। एक साथ आप एक तरफ आप स्क्रीन में निफ्टी का चार्ट लगा लेंगे, एक तरफ आप नहीं लगा सकते ना भाई, रिलायंस का चार्ट आप यहाँ पर और TCS का चार्ट नहीं लगा सकते। इसलिए क्या होता है कि जब हम बड़े कई स्क्रीन रख लेते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते रहते हैं कि भाई ये रिलायंस का चार्ट है, ये आपका TCS का चार्ट लगा हुआ है, आपका निफ्टी अगर मूवमेंट कर रही है, आपका उधर रिलायंस का मूवमेंट हो रहा है तो इसके मतलब अब निफ्टी यहाँ से मूवमेंट करने वाली है। अगर आपकी HDFC बैंक आपका गिर रहा है तो वहाँ पर ये लगभग पता लग जाता है कि भाई ये बैंक निफ्टी भी यहाँ पर गिरने वाली है कहीं ना कहीं। तो ये सारी डाटा जो है ना आपका मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़रूरी डाटा आपका ये होता है कि आपको शेयर के डाटा आपको पहचानना बहुत अति आवश्यक है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। आप बोलते हैं ना बहुत से लोग कि बोला सर ऑप्शन चैन का ओपन इंटरेस्ट क्यों फेल हो जाता है। आ रहा है, देखो मैं थोड़ा सा आपका प्लीज़ टाइम ले रहा हूँ, बट ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप बोलते हैं ना, बोला सर ओपन इंटरेस्ट अगर पुट की तरफ है ज़्यादा, ओपन इंटरेस्ट अगर आपका पुट की तरफ का ज़्यादा है तो मार्केट आपके ऊपर जानी चाहिए, सिंपल यही बोलता है। अगर आपका कॉल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, आपका कॉल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट अगर आपका ज़्यादा है तो मार्केट आपकी गिरनी चाहिए, यही होता है। चलो, बट कई बार आपने देखा होगा एक्सपायरी में कि पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है फिर भी मार्केट क्या है, क्या होती है, गिर जाती है। उसका रीज़न क्या है, कभी आपने देखा? पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होते हुए मार्केट आपकी गिरती, उसका रीज़न क्या है? कभी देख लेना, पलटी मार के देखना, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि अगर मार्केट आपकी गिरी है तो उसमें शेयर का अहम रोल होगा, किसी न किसी शेयर का अहम रोल होगा, जो मैंने आपको शेयर बताए हैं, ठीक है, स्टॉक का। अगर आपका निफ्टी
ऊपर मतलब निफ्टी आपकी गिर रही है और आपका ओपन इंटरेस्ट आपका पुट में बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपका रिलायंस पक्का गिर रहा होगा। अगर आपका काल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ा हुआ है, काल की तरफ का आपका ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ा हुआ है, ठीक है, और आपका मार्केट क्या है, ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब रिलायंस भी आपका ऊपर जा रहा है, टीसीएस आपका ऊपर जा रहा है, इसलिए आपकी निफ्टी ऊपर जा रही है। जबकि आपका ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है कि नहीं मार्केट को नीचे आना चाहिए। क्लियर है? तो देखो बहुत सारे कैलकुलेशन है इसमें, धीरे धीरे आप सब कुछ सीखेंगे, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। कल अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ऑप्शन चेन की वीडियो आपको दोबारा बना करके दूंगा कि आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग किस तरह से होती है, शार्ट कवरिंग किस तरह से होती है, ओपन इंटरेस्ट में सारा डाटा मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए कि किस तरह से आपको चार्ट देखना चाहिए, किस तरह से आपको ऑप्शन चेन एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, चलो तो इतनी सारी बकवास हो चुकी है, ओवरऑल कुछ न कुछ आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं फाइनल हम किसमें, मंडे के लिए प्रेडिक्शन करने के लिए चार्ट में, कि आपको मंडे के दिन किस तरह से कामकाज करना है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। चलिए तो सिंपल आप समझिए, पहली चीज़ आपका वैसे सेम वही चीज़ हुआ जो मैंने आपको कल बता रखा है कि भाई मार्केट में कोई भी कैंडल एक दूसरे के नीचे नहीं बन रही, कोशिश यही कर रही कि मैं ऊपर ही खोलूँ, मैं ऊपर ही खोलूँ, मैं ऊपर ही खोलूँ, हर एक कैंडल ऊपर खोलने की कोशिश कर रही, फिर भले नीचे आकर के वो क्लोजिंग दे दे, ऐसा ही हो रहा ना। तो देखो मार्केट में यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग ही है। अब ऐसे कैंडल में देखो, ऐसे कैंडल में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इस कैंडल में अगर आप ट्रेड करके बच जाएं, अपने कैपिटल को बचा लें, सबसे बड़ी बात यही है, और कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता है। आज तो सबसे बड़ा बात ये था कि जिसकी एक्सपायरी नहीं थी ना, उसका शुक्र है कि प्रीमियम उतना ज़्यादा डीके नहीं हुआ। उसका रीज़न पता है क्या था? आपका जो विक्स था, विक्स आज बढ़ रहा था, ठीक है, विक्स आज बढ़ रहा था तो आपका प्रीमियम डीके नहीं हुआ। नहीं तो ऐसे कंडीशन में तो आपका प्रीमियम इतना जल्दी गलता है, मतलब दूसरे भी इंडेक्स का पूछिए मत, आप कुछ कर ही नहीं पाते। बट मैं आज बोलता हूँ कि आज उतना आपको नुकसान नहीं होगा जितना आपको कल नुकसान हुआ होगा, क्योंकि कल जो आपका विक्स हुआ था ना, वो आपका डाउन में आया था और आज आपका विक्स था ऊपर जा रहा था। जब आपका विक्स आज ऊपर जा रहा था तो प्रीमियम आपके ऑप्शन के उतना ज़्यादा डाउन नहीं हुए। क्लियर है? चलो ओके, अब चलिए रेजिस्टेंस बनाते हैं, सपोर्ट बनाते हैं, ट्रेंड लाइन बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो रेजिस्टेंस आप जानते हैं सेम हमारा वही रहता है जो आज के टॉप का हाई होता है, हमारा वही रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस आपको देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है, और प्रीवियस आपका यहाँ पर जो गैप था, यहाँ से लेकर के ये वाला गैप, यहाँ और रेजिस्टेंस, यहाँ ये सब रेजिस्टेंस है। मार्केट अभी तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं किया है। अब सपोर्ट, तो सपोर्ट का मामला सिंपल है, आप समझिएगा, ये आपका सपोर्ट है और इसी को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपकी मिल गई। अब जब ये दोनों चीज़ मिल गई, यहाँ पर एक आप थोड़ा सा ट्रेंड लाइन एक ड्रा करिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पर जाइएगा और एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, ठीक है, एक्सटेंडर लाइन उठा करके इसके टॉप से ना, इसके टॉप से और इस तरह से कुछ आप एक्सटेंडर लाइन ये ड्रा करिएगा। ठीक है, आप लोग बोलेंगे बोला सर कहाँ कहाँ से जुगाड़ बना लेते हो। देखो दोस्त, आपको समझाने के लिए मैं कैसे भी जुगाड़ बना सकता हूँ, आप यकीन करिए, मैं कुछ भी जुगाड़ बनाऊंगा ज़रूर। तो ये आप इसको यहाँ पर उठा लीजिए। अब बताइए, ये किसी ने अभी तक बताया है क्या पूरे यूट्यूब में? अभी तक का बताया होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बट आप बताइए, कुछ हुआ आपको, कुछ नज़र आया यहाँ पर? बताइए, हुआ ना? अब ये जगह जो आ गई है ना दोस्त, ये आपकी बड़ी ही क्रिटिकल जगह है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया भी था कि यहाँ पर आपके चार रेजिस्टेंस आपके काम कर रहे थे। आपको किस में बताया था मैंने? शायद सेंसेक्स में बताया था या बैंक निफ्टी में कल बताया था, कल की वीडियो में। तो यही कहानी आज आ चुकी है आपकी बैंक निफ्टी में मंडे के लिए। पहला रेजिस्टेंस तो आपकी ट्रेंड लाइन हो गई, जो कि ऊपर वाला रेजिस्टेंस, और ये बहुत अहम भूमिका निभाता है, ये समझिएगा आप। क्योंकि आप प्रीवियस देखिए, रेजिस्टेंस 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 प्रीवियस थे और आप वापस यहाँ रेजिस्टेंस में मार्केट आपकी आ चुकी है। ओके, अब दूसरी चीज़ आपका ये वाला जो गैप था ना यहाँ पर, ये इस मार्केट ने फिलअप कर दिया। ठीक है, मार्केट ने इस गैप को भी फिलअप कर दिया। अब मार्केट के पास, मतलब बैंक निफ्टी के पास यहाँ पर कोई गैप नहीं है। चलो, दो कंडीशन आपकी मीट हुई। अब आते हैं तीसरे कंडीशन में। तीसरे कंडीशन में अगर आप रेजिस्टेंस से देखते हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, इसके बाद आपकी मार्केट यहाँ से गैप डाउन हुई थी, मार्केट सेम रेजिस्टेंस के पास आ चुकी। मतलब 3 कन्फर्मेशन आपके पक्के हो चुके कि मार्केट अब इतना जल्दी इसके ऊपर नहीं जाएगी। अगर मार्केट इसके ऊपर गई तो मार्केट को गैप ओपन होकर के और ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, तभी मार्केट आपके ऊपर जाएगी, अदरवाइज इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगी। और हो सकता है कि मार्केट ने जिस तरह से एक्शन किया है यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर फर्दर आपकी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है मार्केट। समझ रहे हैं? चलो, तो ये तो आपका बड़े टाइम फ्रेम में आपने जब इस तरह से लिया डाटा तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा हो रहा है कि ये एक्सटेंडर लाइन उठाइए और इसके नीचे से कान पकड़ करके ऊपर ले जाइएगा। ये एक्सटेंडर लाइन को इस तरह से थोड़ा ऊपर ले जाइएगा, बड़ी मज़ा आएगा आपको। अब ये पता है क्या होगा, नीचे आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, जो ये कैंडल है, जैसे कि ये आपका सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट था, तो हो सकता है कल आपका यहाँ पर एक लंबी कैंडल बना करके इसका सपोर्ट ले ले।
इस तरह से कुछ मंडे को हो सकता है। चलिए, ये जब दोनों बन गए, अब ये बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सीधे चार्ट को क्या करेंगे, यहाँ से ले चलेंगे कितने में, आपके 15 मिनट के और 5 मिनट के चार्ट में ले चलेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में, और 5 मिनट के चार्ट में जाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे प्राइस को। ये देखिए आपका रीसेट हो चुका प्राइस। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका ऊपर का ट्रेंड लाइन देखिए आपका आ रहा है, नीचे का ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा सा देखिए प्लस माइनस हो जाता है, तो इसको आप ज़्यादा मैटर मत करिएगा। ठीक है, चूँकि बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह से हो जाता है कई बार। ओके, ये लीजिए। ठीक है, चलिए, ये हो गया। ओके, अब आपकी ये रेंज बन चुकी है। देखिएगा रेंज बन चुकी है कि नहीं बन चुकी है। देखिए कई तरह से आपकी रेंज बनी हुई है। ये जो दोनों रेंज है, मैं कल आपको बताया था बैंक निफ्टी में हमारा ये जब तक रेंज रहेगा, नो ट्रेड जोन हमारा रहेगा, और मार्केट ने वही सेम बिहेव किया। अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जब तक रेंज रहेगी ना, तब तक आपका एक खतरा ही है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी छोटी पैनिक रेंज होती जा रही है यहाँ पर, और जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा मोमेंट, इसका ब्रेकडाउन करेगा तो फर्दर फिर बड़ा मोमेंट। अब इसका अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो अगर आप देखते हैं तो बड़ा मूवमेंट का मतलब ये कि नीचे का आपका सीधे सीधे 50,400 का टारगेट है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अगर आपका ऊपर की तरफ बड़ा ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ, जैसे कि मैंने आपको टारगेट बता रखा है कि सबसे पहला टारगेट आपका 51,400 एंड सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर 51,800 का आ रहा है। ठीक है, ये आपके ऊपर के दोनों टारगेट खुले हुए हैं जब इसका ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ या इसका ब्रेकडाउन करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि देखिए जैसे कि आपका ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, तो मार्केट क्या वापस आकर के इसका सपोर्ट लेगी? तो आ सकती है। देखिए ये बिल्कुल आ सकती है, जो कि आपका एरिया आ रहा है आपका 50,750 का, यहाँ तक आपका मार्केट बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड ये करेगा कि यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट लेकर के आपका एक बार ऊपर जाए और यहाँ पर आप सबको एक बार बुलिश कर दे। बुलिश करने का मतलब समझ रहे हैं भाई? ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर से बनाया, ये सिर्फ मुझे नहीं दिख रही है, ये ऑपरेटर को भी दिख रही है, रिटेलर को भी दिख रही है, और यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको भी दिख रही है। तो मार्केट आपको हो सकता है कल यहाँ से जाकर आपको बुलिश कर दे कि हाँ मैं बुलिश हो गई हूँ और ये ट्रेंड लाइन का मैंने ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट करेगा ना, यहाँ पर तुरंत के तुरंत एक ट्रेडर जो है तो तुरंत पूरा का पूरा कैपिटल यहाँ पर कॉल में डिप्लॉयमेंट करता है। वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, तनिक भी गलती वो नहीं करना है। आपको एटलीस्ट मार्केट में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आपकी रुकनी चाहिए एक दिन। अगर ये रुक गई तभी हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम कॉल की तरफ नहीं जाएंगे। मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैपिंग करती है, ध्यान में रखिएगा। ये जो जगह है ना, बहुत बड़ा ट्रैपिंग की जगह है दोनों तरफ, ये भी कॉल की तरफ भी और सेम पुट की तरफ भी। यहाँ भी आपका ब्रेकडाउन करके यहाँ पर भी आपको ट्रैप करके फर्दर मार्केट आपकी ऊपर जा सकती है, यहाँ भी आपका ब्रेकआउट करके फर्दर मार्केट आपकी नीचे जा सकती है। यहीं पर सबसे बड़ा नुकसान होता है ऑप्शन बायर का। तो ये चीज़ आपको बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करना है। आप एक दो लाट में करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है यार इसका ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा सा लेकर के यहाँ पर कालवाई करके एग्जिट हो जाऊँगा। इसका ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पर मैं पुट लेकर के एग्जिट हो जाऊँगा। यहाँ पर फर्क उसको पड़ता है जो यहाँ पर इसको ब्रेकआउट देखते ही ना, यहाँ पर सीधे सीधे 500 क्वांटिटी, सीधे सीधे 1000 क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड करता है, उसको यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। तो आप ऐसा मत करें, आप यहाँ पर कोशिश करें 2 लाट से ट्रेड करने का, 3 लाट से ट्रेड करने के लिए, और एक दिन इसके नीचे रुकेगी तो फिर हम फर्दर अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, दिक्कत कहाँ है। ठीक है, तो ये जो आपका 2 रेंज है मैंने ये बताया, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, ध्यान में रखिएगा। बाकी ये आपका जैसे कि रेंज है, गैप अप अगर खुल गया बहुत बड़ा तो इसके ऊपर ही खुलेगा और क्या होगा तब भी हम वेट करेंगे। गैप डाउन अगर बहुत बड़ा खुल गया तो इसके नीचे खुलेगा तब भी हम वेट करेंगे। हम देखिए जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, बैंक निफ्टी में जल्दबाजी की कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। आप थोड़ा इंतजार करके ट्रेड करें, ज़्यादा आप यहाँ पर बेनिफिट उठा पाएंगे। हाँ, जैसे कि मार्केट आपने यहाँ पर देखा इस तरह से कुछ चल रही है, अगर मार्केट जैसे यहाँ खुलेगी, इसका सपोर्ट लेगी, ऊपर जाएगी, हम यहाँ पर स्कैल्पिंग करने के यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्कैल्पिंग जरूर करेंगे हम कॉल के पोजीशन में। मार्केट अगर आपकी ऊपर खुलती, इस जगह आपकी जैसे ये रेंज थी, यहाँ पर आपकी खुलती, यहाँ पर हमको दिखता है कि यहाँ पर रेड कैंडल बना रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे हम जरूर करेंगे पुट की। और कैसे करेंगे पता है आपको? 2 लाट में करेंगे या 1 लाट में करेंगे, हमें कोई डर नहीं है। हम अगर 1-2 लाट में स्कैल्पिंग करते हैं या 40 पॉइंट का हम पोजीशन भी रखते हैं, आप यकीन करिए आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर नुकसान क्या जाने वाला है। 1 लाट में आप ट्रेड करेंगे 700 रुपये मैक्स नुकसान, उससे ज़्यादा हम नुकसान देने वाले हैं नहीं 1 लाट के अंदर। ठीक है, हमको यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई अब यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है मामला, अब हमको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको मिड कैप निफ्टी में बताया था लास्ट टाइम, आपने देखा होगा कि जब मैंने आपको 70-71 में बाई के लिए दिया था आपको कॉल, वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि ये शायद पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बनना है। लेकिन हुआ क्या, जब मुझे पता चल गया कि भाई मार्केट में यहाँ से कुछ गड़बड़ी है, तो आपको मैंने क्या किया बताया, कास्ट टू कास्ट एग्जिट करवाया या नहीं करवाया आप बताइएगा। हाँ,
वो बंदा जरूर कास्ट में 200-300 रुपये नुकसान किया होगा जो यहाँ पर एडवांस में आपने बाई किया होगा, मतलब 72 या 74 में ही आपने बाई कर लिया होगा, वहाँ पर हो सकता है उसको 2-4 पॉइंट का नुकसान हुआ हो। बट आप यकीन करिए अगर आप हमारे लेवल में बाई किए होंगे ना 70 रुपये में, तो आप वहाँ पर प्रॉफिट भी एक बार जरूर कमाए होंगे 4-5 रुपये का। अब आप देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर आपको कोई ट्रेड से एग्जिट करवा दे सही टाइम पर, वो सबसे बड़ा वही एक अच्छा चीज़ होता है और वही एक आपका साथ देने वाला बंदा होता है, बाकी कुछ नहीं तो मैं भी आपको बोल देता ठीक है आप बने रहिए और आप यहाँ पर 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस ले लीजिए और मार्केट आपको 30 पॉइंट का खट से स्टॉप लॉस ले लेती, खत्म। ले लेती कि नहीं लेती बताइए, और वो 30 पॉइंट आपका नुकसान हो जाता। तो क्यों नुकसान करना भाई? जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यार यहाँ से गिरने वाली, कुछ भी नौटंकी कर रही है, यहाँ पर सही ट्रेड नहीं दे रहा है, तो मैं क्यों घुसूँ मार्केट के अंदर? इससे अच्छा है थोड़ा साइड रहेंगे, हमारा कैपिटल बचा रहेगा तो हम कल ट्रेड कर लेंगे, क्या दिक्कत है? तो देखो लॉजिक ये होता है, इसलिए मैं आपको वहाँ पर मना करता रहता हूँ। और देखिए अगर आप हमारे ग्रुप में हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं, तो आपको भली भांति पता होगा कि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ या नहीं करता हूँ। आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है? ओके, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। देखिए मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड में थोड़ा सा जब तक ये रेंज में चले मार्केट तब तक आपको थोड़ा सा बचाव करना है। रेंज का ब्रेकडाउन यहाँ पर हम यहाँ तक जाएंगे, रेंज का ब्रेकआउट फिर हम कॉल देखेंगे। नीचे का टारगेट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तक आपके टारगेट बनेंगे, क्योंकि ये अभी कॉल वायर के आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर बचे हुए हैं। आपकी यहाँ पर मार्केट इस तरह तक यहाँ तक आनी चाहिए, चाहे किसी भी हाल में आए, यहाँ तक मार्केट को आना पड़ेगा। ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो देखिए ऊपर की तरफ भी आपका टारगेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका जो जगह बनी हुई है ना ये वाली, तो इसलिए मैं आपको बताया कि 51,800 तक के आपके टारगेट यहाँ पर ऊपर के भी हो सकते हैं। लेकिन ये तभी हम ये सब बाई करेंगे जब इसका विधिवत तरीके से ब्रेकआउट करे और इसका विधिवत तरीके से ब्रेकडाउन करे, तभी हम यहाँ पर कोई ट्रेड करेंगे। क्लियर हुआ? अरे बड़े भाई क्लियर हुआ? अब देखो जैसे कि हमने आपको बताया था 4-4 आपका रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर भी आप जाइए ना, आपको पता चल जाएगा 4-4 रेजिस्टेंस क्यों है। इस तरह जैसे मैंने आपको बताया था ये भी रेजिस्टेंस आपको वही बन रहा है। देखो बना कि नहीं बना? देखो मैं गलत आपको नहीं समझाऊंगा कभी भी, ना ही मैं आपको गलत चार्ट का प्रेडिक्शन करवाऊंगा। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना आपको सही बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, समझ रहे हैं? आप यहाँ पर देख लीजिए सेम वही चीज़ हुआ। कितने आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस है, पूरे के पूरे रेजिस्टेंस भरे पड़े हैं, इसलिए मार्केट यहाँ पर रुकावट कर रही है। अब देखिए क्या होता है आगे, जैसा होगा वही हिसाब से हम काम करेंगे, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। आप कहोगे ये बैंक निफ्टी बहुत आज मैं आपका माथा चाट रहा हूँ, पर प्लीज़ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ पाने के लिए, कुछ न कुछ समझने के लिए थोड़ा सा बात तो सुनना पड़ेगा, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। तो साथ साथ हम यहाँ पर निफ्टी में भी आपको बताएंगे कि निफ्टी में आपको क्या ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? तो ये आपके सामने देखिए निफ्टी का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है निफ्टी में। बाकी सारी बकवास हमने आपसे कर लिया है, यहाँ पर हमको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपका रेजिस्टेंस जो निफ्टी का है, ये रेजिस्टेंस में आप जाइए, सबसे पहले आप ये रेजिस्टेंस आप ड्रा करिएगा। रेजिस्टेंस आपको पता ही चल गया होगा कि हमने रेजिस्टेंस क्यों बनाया। आप यहाँ पर प्रीवियस देखिए, यहाँ से सेलर एक्टिव हुए थे, मार्केट को गिरा दिए थे बुरी तरह से। यहाँ पर देखिए गैप डाउन हुआ था मार्केट, फिर भी आपका मार्केट बुरी तरह से गिरा था। सेम उसी जगह में आपका मार्केट वापस पहुँच चुका है। दोस्त प्लीज़ सतर्क रहिएगा, बहुत तेज़ी के साथ आपकी मार्केट गिरावट कर सकती है। आपको बार बार समझा रहा हूँ, प्लीज़ सतर्कता के साथ, बहुत ही सतर्कता के साथ आपको ट्रेड करना है। और अगर तो गलती से कल का मतलब समझिएगा मंडे को, अगर इस कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन किया, इस कैंडल के नीचे जो आपका यहाँ पर लेवल मैं आपको बना करके देता हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये लेवल आपको, हाँ ये लीजिए, अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करना मतलब 24,770 के नीचे ब्रेकडाउन करने का मतलब है खतरे की घंटी बजना, और फिर एक लंबा टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखिएगा 24,770 का आपका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते हैं, ये वाली, ठीक है? यहाँ पर बना लीजिएगा। ओके, ये हो गया, समझ रहे हैं? बाकी रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको मिल गया, ऊपर का रेजिस्टेंस मिल गया, नीचे का आपका सपोर्ट मिल गया। अब रही बात टारगेट की, तो टारगेट आपके देखिए नीचे भी बड़े लंबे लंबे हैं, ऊपर भी आपका टारगेट कहाँ तक का है। ऊपर सबसे पहला टारगेट आपका तो ये वाला है, जो कि आपके एक गैप फिलिंग के लिए बाकी है, और वो टारगेट आपका यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा ये वाला, ठीक है? ऊपर का टारगेट आपका 24,970 को मैंने आपको पहले बता रखा है। फर्दर टारगेट आपका 25,000, वो तो फिर ऊपर का है ही है, बट यहाँ तक 24,970 तक का मेरे टारगेट अभी ऊपर के हैं। बट प्लीज़ दोबारा बोलता हूँ, ये एरिया आपकी बड़ी खतरनाक है, यहाँ से मार्केट में वापस गिरावट आ सकती है। क्लियर है? सेलिंग आ सकती है। चलो ये हो गया आपका 1 घंटे के चार्ट में। 1 घंटे के चार्ट आप चलते हैं यहाँ पर सीधे सीधे 5 मिनट के चार्ट में। यहाँ पर प्रेडिक्शन करेंगे 5 मिनट के चार्ट में आपको इंट्राडे किस तरह से प्ले करना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर सेम देख रहे हैं, मार्केट वही कहानी चल रही है पूरी की पूरी रेंज में। अब रेंज में जब तक मार्केट चलेगी तब तक यहाँ पर हम थोड़ा सा आप ट्रेड को अवॉइड ही करेंगे। इसके नीचे जाए आपका 24,770 के नीचे जाए, आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचिए, ठीक है? रेंज में खुल करके आपका यहाँ पर ऊपर जाए, तब आप यहाँ पर एक बार कॉल के बारे में नहीं सोचिए। लीजिए मैं उल्टा बोल दिया, रेंज में खुल करके अगर मार्केट ऊपर जाएगी, हम यहाँ पर कॉल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हम वेट करेंगे। कहाँ तक वेट करेंगे? कहाँ तक वेट करेंगे?
24,920 तक हम वेट करेंगे, उसके ऊपर ही हम कोई कार्रवाई करेंगे। प्लीज़ ध्यान रखिए, दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, 24,920 तक हम वेट करेंगे और 24,920 के ऊपर अगर आपका निफ्टी निकला तब हम कार्रवाई करेंगे, अदरवाइज हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, उसका रीज़न कई हैं। देखिए, यहाँ पर जो सेलर अपनी पोजीशन को बना रहे हैं, यहाँ पर जो सेलर अपनी पोजीशन को बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मार्केट को आपको जानबूझ के क्या करेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, जिससे आप यहाँ पर कार्रवाई करिए। आप यहाँ पर कार्रवाई करिए। और कार्रवाई कैसे करेंगे, आप जानबूझ के फंसेंगे। क्यों फंसेंगे, आपको ये दिख रहा है भाई कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। बट यही इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे और आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा बुलिश कर देंगे। बुलिश करने के बाद जब आप लोग यहाँ पर रुक जाएंगे, यहाँ पर आप कार्रवाई कर लेंगे तो मार्केट को गिरा दिया जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान आपको यहाँ पर झेलना पड़ेगा। तो प्लीज़ यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम कोई भी कॉल 24,920 के ऊपर ही करेंगे। ओके, और अगर इसके ऊपर ये मार्केट चली गई तो फिर ये क्या है, इनके स्टॉप लॉस कटेंगे और ये फिर डर के मारे भाग जाएंगे, फिर मार्केट आपको सूट अप ऊपर जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा। ओके, कहानी क्लियर हुई। अब यहाँ पर नीचे कहानी है। देखिए, नीचे तो आपके पूरा ये सेलर हैं ही हैं, यहाँ भी सेलर हैं। ठीक है, तो नीचे अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो क्या है, इनको भी प्रॉफिट होना शुरू होगा और मार्केट फिर फर्दर गड्ढे में चली जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी सेल तो कर ही रहे हैं। मार्केट यहाँ पर क्या है, होल्ड करने की कोशिश कर रही है, काफ़ी टाइम से मार्केट यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रही है। बट देखो, अगर होल्ड कर रही है तो अगर बायर में दम होता तो बायर यहाँ पर मार्केट को ऊपर ले जाते कि नहीं ले जाते, ले जाते ना। इसका मतलब बायर में अभी इतना ज़्यादा यहाँ पर हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर कैंडल का साइज देखते हैं तो आपके कैंडल का साइज से आपको पता चल जाएगा कि ये जो रेड कैंडल बनी बड़ी बड़ी बनी, ये जो रेड कैंडल आपकी बनी बड़ी बड़ी बनी। ठीक है, कहीं भी आप देख लीजिए, जो रेड कैंडल आपकी बन रही वो बड़ी बन रही, ग्रीन कैंडल आपकी छोटी छोटी बन रही। इसका मतलब जो छोटी छोटी ग्रीन कैंडलें बन रही हैं, यहाँ पर सेलर अपनी पोजीशन को फिलअप कर रहे हैं, भरपूर तरह से अपनी सेलर पोजीशन को फिलअप कर रहे हैं और मार्केट को पूरा का पूरा प्लान है इनका गिराने का। ठीक है, और तब ही इनका स्टॉप लॉस हिट होगा जब ये आपका 24,920 के ऊपर जैसे आपकी निफ्टी जाएगी तो इनका एसएल हिट होगा, और जैसे इनका एसएल हिट होगा तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी। ओके, फिर मार्केट आपकी बूम करके ऊपर। क्लियर हो रहा है, क्लियर हुआ ना इतना बात। चलो, नीचे के केस में देखिए, नीचे के केस में तो आपका सिंपल बात है, ये सेलर सेलिंग कर ही रहे हैं, सेलिंग कर ही रहे हैं। तो अगर नीचे गई तो इनको प्रॉफिट आएगा, ये और क्वांटिटी यहाँ पर सेल करेंगे और यहाँ पर जब सेल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पुट बाइंग भी होगी। तो जब पुट बाइंग होगी तो मार्केट तो फर्दर नीचे तो आना ही है। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर फिर हम पुट बाई करेंगे और फिर टारगेट आपके नीचे के लंबे लंबे मिलेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसा कि टारगेट अगर आप देखें तो यहाँ पर 24,650 तक के टारगेट मुझे निकल करके अभी दिख रहे हैं। आपकी मार्केट यहाँ पर क्लोज हो रही है 24,840 के पास अराउंड। टारगेट यहाँ पर लंबे हैं दोस्त, ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट गिरेगी तो टारगेट आपको लंबे मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। गैप अप गैप डाउन के केस में ठीक है, इसके ऊपर अगर गैप अप खुलेगी, अगर रुकेगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया 24,920 के ऊपर ही हम कॉल की तरफ जाएंगे, उसके पहले नहीं। अगर गैप अप खुल करके मार्केट यहाँ पर रुकती है, नीचे आती है, हम यहाँ जरूर पुट बाई करेंगे। क्योंकि आप ये समझ लीजिएगा कि गैप अप इन्होंने खोल दिया है। गैप अप खोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर कॉल बायर तुरंत अटैक करेंगे और जैसे ही कॉल बायर ने अटैक किया वो मार्केट को वापस गिरा दिया जाएगा। यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर गैप डाउन के केस में। तो गैप डाउन अगर हो गई तब तो और भी इनको अच्छा प्रॉफिट होगा, इनको अच्छा प्रॉफिट होगा तो फिर मार्केट क्या है कि नीचे ही जाने की कोशिश कर सकती है। बट अगर ठीक है यहाँ पर सपोर्ट लेगी, अगर यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई दिखेगी तो देखेंगे यहाँ से लेकर के फिर मार्केट अगर ऊपर आएगी तो हम कॉल भी बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये हमारा एरिया है, इस तरह से हमारा जो ये एरिया है ना, यहाँ पर हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। बट अगर ऊपर चली गई तो हमको थोड़ा सा डर रहेगा और नीचे चली गई तब भी डर रहेगा। और नीचे के केस में हमको यहाँ पर सिर्फ 20% का डर है, लेकिन ऊपर के केस में हमको यहाँ पर 50% का डर है। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए आपका एरिया जो मैंने आपको बता रखा है वो है 24,920। क्लियर है, समझे। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर कुछ न कुछ ज़रूर समझे होंगे। प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, और बार बार आपको समझा रहा हूँ। आपको रेजिस्टेंस है, काफ़ी कई चीज़ों का रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी भी गिरेगी तो फिर इनको भी समेट लेगी। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन में। तो एक्सटेंडेड लाइन यहाँ से उठाएंगे, इस तरह से कुछ एक्सटेंडेड लाइन ड्रा करेंगे। एक्सटेंडेड लाइन भी आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से कुछ एक्टिविटी आपकी होती हुई नज़र आ रही है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप चेक करिए, यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे जाएगी तो फिर फर्दर आपका गिरावट करेगा। जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप रुकने दीजिए। ठीक है, ये आपका नीचे का हो गया, ऊपर का आपका रेजिस्टेंस हो ही गया, मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, इसी तरह से कुछ ट्रेड करिए। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जो भी मेरे न्यू मेंबर्स आ रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहन आ रहे हैं,
मेरा टेलीग्राम देखिए ग्रुप फ्री है, आप वहाँ पर आ सकते हैं, आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ लेवल प्रोवाइड होते रहते हैं। बट आप ऐसा मत सोच करके आइए कि नहीं मैं वहाँ पर आपको कॉल टिप्स दूंगा या पुट टिप्स दूंगा, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप 25,200 की कॉल बाई कर लो, आप स्टॉप लॉस यहाँ लगा लो, आप यहाँ पर टारगेट लगा लो। देखिए ये एक टिप्सर का काम होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं करता हूँ। आप मेरे ग्रुप में अगर आप आते हैं तो वहाँ पर आपको चार्ट का प्रेडिक्शन मिलता है, चार्ट के मुताबिक आपको मैं वहाँ पर दे देता हूँ, उसके मुताबिक आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ पर ट्रेड करिए, नहीं अच्छा लगता तो फिर आपकी मर्जी है। देखिए कैपिटल आपका है, सेफ्टी आपको रखना है, बाकी कोई आपके कैपिटल का जिम्मेदार नहीं होता इस मार्केट के अंदर, आप समझिए इस चीज़ को। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, किसी को दर्द नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल आपकी लगी हुई है, ठीक है। तो अगर दर्द दूसरे को नहीं होता तो आपका फ़र्ज बनता है कि भैया मेरे कैपिटल के साथ खिलवाड़ ना हो, तो आप उतना ही काम करें जितना आपको रिस्क मैनेज हो सके, जितना आप सहन कर सकें, जितना आपका लॉस हो तो आप रात का खाना बड़े प्यार से खा सकें, उस चीज़ का आप ध्यान रखें, तभी आप इस मार्केट में अपना काम कर पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए इससे ठीक है, काफ़ी बकवास कर दिया और इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगा। आशा करूँगा कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके बाय बाय एंड गुड नाइट।